मित्रों आप देखेंगे जैसे कि ये समस्या जो है और उसके सामने इनका ये घर बता रहे हैं, घर में सीवर की समस्या की वजह से यहाँ पर पानी भरा हुआ, क्या कहेंगे? ये मैं 21 साल का लड़का हूँ दिल्ली में। ये हमारा घर है, यहाँ पर जब से बीजेपी सरकार आई है तो पानी भरा रह रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं अर्जुन चंडेल। ये देखेंगे मित्रों ये आपको इनका दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर गंदगी आप देखें किस तरह से भयंकर रूप से गंदगी अंदर हो रखी है। इनका घर बता रहा है, ये अंदर घर है और घर के आगे त्योहार के टाइम पे ऐसी बर्बादी यहाँ पर हो रखी है, सिर्फ सीवर की वजह से बता रहे हैं। सीवर और ओवरफ्लो रहते हैं जैसे कि, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनके घरों के यहाँ तक अंदर तक यहाँ पर पानी, सीवर का पानी यहाँ पर बह के आया हुआ है। और भी समस्या जो है वो ये स्वयं बताएंगे आपको। अंदर तक का ये दिखाया मैंने और जिस तरह से यहाँ पर बर्बादी हो रखी है, तबाही मची पड़ी है। समस्या को आदरणीय जो मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि ये दोनों विधायक जो हैं इनकी क्लास ली जानी चाहिए और इनको देखना चाहिए कि ये जनता के बीच में ये जो आवाज उठ रही है ऐसा क्यों हो रहा है। ये पूरी दिल्ली का बदनाम होता है और जब पूरी दिल्ली बदनाम होती है तो रेखा गुप्ता जी बदनाम होती हैं। अभय वर्मा जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं, जो सड़कों पर टट्टी बह रही है, यहाँ लोगों का चलना निकलना मुश्किल हो रहा है, तो हम तो यही निवेदन करते हैं जी ये सीवर की समस्या, नाली की समस्या और हमारी सड़क की समस्या को सोल्व कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि ऐसे जैसे जहाँ बॉर्डर क्षेत्रों मुख्यमंत्री को लेना चाहिए ऐसे एरिया अपने हाथ में? देखो जी किसी गली में चले चलो, मैं चल रहा हूँ अभी आपको दिखाता हूँ गलियों का हाल, कोई काम नहीं है यहाँ। इसको लेकर रेखा गुप्ता जी से निवेदन कीजिए। हाँ निवेदन करते हैं रेखा गुप्ता जी से कि यहाँ आके अपना आदमी भेजें, खुद देखें गलियों को कि मंडावली में लक्ष्मी नगर विधानसभा में क्या हो रहा है। एक भी गली अगर साफ हो, एक भी सीवर साफ हो, पानी की समस्या हर एक समस्या है यहाँ, कोई हल नहीं है। वो वर्मा जी बनाए जाए मुख्यमंत्री, वो नहीं यहाँ कभी जीवन में आते, कभी देखने को नहीं आए आज तक। नमस्कार मित्रों, डीएसटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित। मेरी गली की समस्या भी मेरी के अंतर्गत आज आपके सामने आपके लिए पार्ट 5 लेकर आया हूं। पार्ट 5 में मेरी गली की समस्या भी मेरी के अंतर्गत पार्ट 5 में मैं पहुंचा हूं। पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र और पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता हुआ वे मुख्य मार्ग है। मित्रों बता देता हूं आपको, ये बॉर्डर क्षेत्र है और इस बॉर्डर क्षेत्र की वजह से यहाँ की जनता के साथ साथ यहाँ पर व्यापारी वर्ग बहुत सालों से दुखी है। पूर्व में जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर विधायक अभय वर्मा जी पूर्व में भाजपा से विधायक रहे, उसके बावजूद यहाँ पर कार्य में बाधा आती थी क्योंकि पूर्व में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और ये विधायक इधर के मनीष सिसोदिया रहे, एक दूसरे पे पल्ला डालते थे। परंतु आज की डेट में टोटली विधायक भी इनके हैं, दोनों तरफ से विधायक रविंदर सिंह नेगी जी का क्षेत्र लग रहा है इधर दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ लग रहा है विधायक अभय वर्मा जी, दोनों ही बीजेपी से हैं और दिल्ली में सरकार भी इनकी है, एलजी भी इनके हैं, साथ ही साथ निगम पार्षद भी इनके हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे किस तरह से भयंकर रूप से यहाँ पर गंदगी तबाही मची रहती है। कई सालों से यहाँ पर टूटी फूटी रोड है और यहाँ पर नाले कई बार खुले रहते हैं और यहाँ पर सीवर जो है बहते रहते हैं और यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। मित्रों ये जो गंदगी का अंबार है इसकी वजह से जनता बहुत दुखी है और हम जुड़े हैं आज मेरी गली की समस्या भी मेरी पार्ट 5 के अंतर्गत हम जब पहुँचे हैं और जनता से बात कराएंगे। आइए जनता से जुड़ते हैं और इनके दर्द को साझा करते हैं। मेरा नाम चौधरी नवीन कुमार है। चौधरी साहब जैसे कि ये समस्या आप देख रहे हैं काफ़ी सालों से चली आ रही है जी, क्या कहेंगे विधायक अभय वर्मा जी और पटपड़गंज में रवि नेगी जी हैं और इधर जो है आपका अभय वर्मा है। क्या कहेंगे समस्या को लेकर? ये यहाँ बॉर्डर पे आ जाता है, यहाँ पर जो है ना तो वो कहते हैं कि वो हमारे एरिया में नहीं है, वो कहते हैं हमारे एरिया में नहीं है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। अब तो हर जगह जो है बीजेपी की ही सरकार है, कहीं पे वो नहीं है कि भाई जब तो पहले होता था कभी केजरीवाल एक दूसरे के ऊपर, अब तो जो है एक ही सरकार भी इनकी, विधायक भी इनके, हाँ जी भी इनके, बिल्कुल बिल्कुल। तरफ से तो इधर जो है इधर सीधा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से निवेदन करेंगे। हाँ जी निवेदन करते हैं कि जो है आपस में आगे एक दूसरे को वैसे काफी निवेदन कर चुके हैं, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, काफी निवेदन कर दिया जी। रेखा गुप्ता जी से निवेदन है कि जो है इस रोड की समस्या को, ये सीवर की समस्या है, नाले हैं, ये बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर आए दिन जो है कई बंदों के साथ तो इतनी मौत, इतनी दर्दनाक घटना घटी है, टेम्पू भी पलटे हैं और जिसकी फुटेज हमारे पास पड़ी भी है। और ये सीवर के ढक्कन है, एक ये आगे दीनदयाल के 4-5 ऐसे ढक्कन है सीवर के जो कभी पानी रुकना बंद ही नहीं होता, हमेशा पानी चलता ही रहता है इसमें गंदगी, और जिसके कारण बीमारियाँ
और हादसे होते रहते हैं। जैसे कि मेरे पास फोन आया आज कि ये व्यापारी यहाँ पर काफी नाराज है, छोटी दीपावली भी है और दीपावली के जैसे कि सभी लोग खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पर व्यापारियों में एक तरह से नाराजगी है, क्या हाँ कहेंगे? जी, नाराजगी है सर। व्यापारी बहुत नाराज है। व्यापारी कई बार जाके ऑफिस पे उन्होंने जो है लिखित में भी दी है कंप्लेंट और वैसे भी मिले हैं, लेकिन वो ये सुनवाई हो नहीं रही सर। मेरा नाम चौधरी राजेंद्र है। क्या कहेंगे समस्या को लेकर व्यापारियों की तरफ से अपनी बात रखते हैं? समस्या तो ये काफ़ी सालों से चल रही है। अब इनके इधर पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे एरिया में नहीं है, ये उनके एरिया में है, ये उनके एरिया में है। इधर वाले के पास जाते हो कहते हैं उनके एरिया में। अजी क्या पसंद कर रहे हैं ऐसे आदमी को, ये बताओ ना। कभी शिकल दिखाते आ गए हैं। विधायक रविंद्र सिंह नेगी के लिए क्या कहेंगे? नेगी भी उनसे ही बोली हमने, नेगी से भी उनके वहाँ पे बोल का है हम। वो कह रहे जी ये तो उसमें आता लक्ष्मी नगर में। अच्छा, एक दूसरे पे अभी एक दूसरे पे अब भी यही करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से निवेदन कीजिए। हाँ जी, निवेदन करते हैं इसको सही करवाया जाए। जी त्योहार का माहौल है, देखो सभी के रिश्तेदार आ रहे जा रहे हैं, मार्केट में दुकान खोल के बैठे हैं, कोई खाने का सामान लेके बैठा है, कोई मिठाई का सामान लेके बैठा है। अब ये रोडों पे जो गटर के ढक्कन खुले हुए हैं जिसके कारण सड़कों पर टट्टी बह रही है। एक होता पानी बहना, साफ पानी बहना, ये सुबह शाम जो है लैटरिन बहती है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है आम जनता का। किसी के 4 आदमी रिश्तेदार आ रहे हैं तो वो क्या समझेंगे हम कैसे एरिया में रह रहे हैं, कैसे एरिया में जा रहे हैं आ रहे हैं। तो लोग बाग क्या हमारी मतलब मंडावली का हमारी का नाम खराब हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों में भी। कि रिश्तेदार हम मंडावली में गए थे, वहाँ तो सड़कों पर टट्टी बह रही है। तो हमारे निगम पार्षद विधायक या जो भी मतलब हमारे मंडावली में रहने वाले या अधिकारी हैं, सबका नाम खराब हो रहा है। इस नाम को बनाने के लिए हमें अपनी सड़कें, गलियां, नालियां, इनको हमें सही रखना पड़ेगा ताकि यहाँ के अपना रिश्ते भी हों, रिश्तेदार भी आए जाएं। और ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, ये टट्टी का पानी बहना सड़कों पर। और खाने पीने का सामान लोग बाग, आज देखो त्योहार का टाइम है, सड़क पे खाने पीने का सामान लेके बैठे हैं, तो उसमें गंदगी मक्खी, वही मक्खी तो उस पानी पे बैठ रही है, गंदे पानी पे, टट्टी के पानी पे बैठ रही है, और वही मक्खी जाके मिठाइयों पे बैठ रही है। तो और वो मिठाई घर घर पहुंच रही है, तो घर घर बीमारियां पहुंच रही हैं। मिठाइयाँ नहीं, बीमारियां घर घर पहुंच रही हैं, जिससे कि लोग बागों को डेंगू, टाइफाइड, पेट खराब, सिर दर्द होने के बाद वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये माहौल क्रिएट हो रहा है। 2 दिन पहले बीमारी से लड़की की भी मौत हुई है। वो जो सीवर का दीनदयाल के होटल है, इस मिठाई की दुकान है दीनदयाल की, अभी सीवर उन्हीं के घर के आगे सीवर सुबह शाम इतना बुरी तरीके से पानी निकलता है गंदा। और वो बीमारी के कारण ही अभी 2 दिन पहले अभी एक लड़की डॉक्टरी का कोर्स कर रही थी, वो फाइनल ईयर था, तो वो एक्सपायर हो गई। वो बीमारी के कारण ही एक्सपायर हुई है। ठीक, अभी आसाराम गली, रामगली के पास ही। देखते हुए विधायक अभय वर्मा जी के लिए 2 शब्द। अभय वर्मा जी से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है इसको जो है सही तरीके से बनवाया जाए। जो सरकार का, हमारा सबका पैसा है, जनता का पैसा, उस पैसे को यहाँ लगाया जाए। और देखो आप यहाँ तक सड़क बना दी है, इससे आगे बने ही नहीं है। ये रविंदर सिंह नेगी को कितना पसंद करते हैं? नेगी जी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो है सही तरीके से काम को इधर भी दे। वहाँ पर तो काम चल रहा है, हिमाचल मोहल्ला हो गया, विनोद नगर हो गया, इधर तो काम चल रहा है, लेकिन मंडावली गांव के अंदर कोई विकास, कुछ काम नहीं चल रहा। अभय वर्मा जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं, जो सड़कों पर टट्टी बह रही है, यहाँ लोगों का चलना निकलना मुश्किल हो रहा है, तो हम तो यही निवेदन करते हैं जी, ये सीवर की समस्या, नाली की समस्या और हमारी सड़क की समस्या को सोल्व कर दिया जाए, जिससे कि हमारे घर परिवार में और रौनक आए। और इस त्यौहार का जब भी मज़ा आएगा, क्योंकि अभी देख लो आप उस मज़े में कितनी किरकिराहट हो रही है। यहाँ पे सब अपनी पैंट ऊपर करके, लेडीज़ अपनी साड़ी सूट थोड़े से ऊपर कर करके निकल रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आ रहा मार्केट में जो मज़ा आना चाहिए। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारी नालियों को बनाया जाए और गटर के सीवर के ढक्कन जो भरे हुए हैं उनको सही करा जाए, सड़क को सही करा जाए। नेगी जी के लिए 2 शब्द। यही शब्द मैं रविंदर सिंह नेगी जी से करता हूँ। बाकी वो काम कर रहे हैं इस टाइम, वो बहुत मजबूताई से काम कर रहे हैं अपने पद पर जब से बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ एक दिन रात उन्होंने एक कर रखी है अपने काम के प्रति। तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ कि हमारी तरफ भी देखें कि हमारी सड़कों पर जो है नालियाँ, टट्टी जो बह रही है, तो हमारी तरफ भी देख के थोड़ा सा इस काम को कराया जाए। क्या लग रहा है, किस पे भरोसा है आपको? रविंदर सिंह नेगी पर, विधायक अभय वर्मा पर? रविंदर सिंह नेगी पर मेरे को भरोसा है। कभी आया ही नहीं इधर पूछने के लिए। कुत्ता व्हाइट कुर्ता पहन के शाम को घूमता है, 2 पुलिस वाले साथ लगे होते हैं। कभी आए तो सही इधर पूछने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, ये कब बनेगी जब हमारे मरने के बाद। क्या कहेंगे, जैसे कि अभय वर्मा जी का भी क्षेत्र लग रहा है ये? भाई किसी का भी क्षेत्र लगे, हमें काम से मतलब है, काम हो, नाली बने, इतनी छींटें आती हैं, क्या करें, बैठा ही नहीं जाता। ये प्रॉब्लम ये है। व्यापारियों की तरफ से बात रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी
हाँ प्लीज उनसे प्लीज निवेदन कीजिए। रेखा गुप्ता जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक तो जो एमसीडी वाले कूड़े वाले आते थे वो आपने बंद करा दिए कूड़ा उठाने के लिए। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो कूड़ा उठाते नहीं जब तक उनको दक्षिणा न दी जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ सीवर बंद है, 2 साल हो गए, पानी बाहर आ रहा है, लैट्रिन लोगों की बाहर आ रही है, कोई देखने वाला नहीं आता इधर। वोट के लिए आप हाथ जोड़ते हो सब जगह। ये बॉर्डर क्षेत्र में होने की वजह पा रहे हैं आप लोग? ये बॉर्डर क्षेत्र कुछ नहीं होता, सबको पता है। अभय वर्मा भी उसी पार्टी के हैं और हमारे रविंद्र नेगी भी उसी पार्टी के हैं, ठीक है ना। भी उसी पार्टी। तो सभी दोनों पार्टी के हैं। जनता को क्या चाहिए? मुख्यमंत्री उसका चाहिए और नगर निगम भी उनका है, केंद्र सरकार भी उनकी है। फिर ये जनता दुखी क्यों है? मेन चीज है इनकी अकर्मणता है। उनको पता है कि साथ साथ जनता भी दुखी है। बिल्कुल सभी जनता दुखी है भाई। व्यापारी दुखी है, जनता दुखी है। जनता इसलिए दुखी है व्यापारियों के, उसमें दुकान पे कौन जाएगा? जनता जाएगी ना। तो इस गंद में वो करके जाएगी तो उसको सफरिंग करनी पड़ी है। आपको पता है त्योहार पर लोग जो अपनी घरों में सफाई रखते हैं, अब वो मार्केटिंग आते हैं तो किस पैरों से किस गंदगी को लेकर के वो अपने घरों में जाते हैं, तो फिर उन दोबारा गंदगी गिरनी पड़नी। तो साथ साथ में स्वास्थ्य की समस्या भी है। जब सीवर जो है ना ओवरफ्लो हो रहे हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, उसको कौन देखेगा? ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, मल्टीपैट्रोल सिटी है, तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है किसी भी पार्टी को, हमें उसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो जनप्रतिनिधि है तो जनता की बातों को उन्हें सुनना चाहिए, देखना चाहिए, उनको डोर डोर उसमें घूमना चाहिए और जो भी समस्या है उसका हल करना चाहिए अधिकारियों को आदेश से। वो नहीं करेंगे, अधिकारियों को तो उन्हें आदेश देना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ कितने समस्या आप देख रहे हैं, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन से पहले से ये समस्या है, लेकिन ये सब चीज है ये जानबूझ करके किया हुआ यहाँ पर है। मैं ये समझता हूँ। विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी के लिए 200। मैं रविंद्र सिंह नेगी से, अभय वर्मा जी से रिक्वेस्ट ये करता हूँ यहाँ पर आकर के देखें और जनता की बात को सुने और इस समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान करें। ये लोग एक दूसरे पे डालते रहेंगे तो रेखा गुप्ता जी से बोलिए। देखिए हमने तो कहा कि रेखा गुप्ता, हमने कहा कि वो यहाँ के जनप्रतिनिधि अभय वर्मा हो चाहे रविंद्र नेगी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे हमारा आग्रह है कि ये जो मंडावली जो क्षेत्र है जहाँ पर जो बॉर्डर है दोनों का, लक्ष्मीनगर विधानसभा और पटपड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पर दोनों में बीच में जो ना एक दूसरे को टाल देते हैं। जैसे वो उसमें जो ना पुलिस थाने वाले टाल देते हैं ना, किसी केस हो जाता है कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, ये हमारे क्षेत्र में आता है। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो क्षेत्र आपको पता होता है और उसके बाद में क्षेत्र पता नहीं होता। तो ये हमारे आदरणीय रेखा गुप्ता जी से हमारा निवेदन है कि इसको देखें और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। ये यहाँ पर जो है ना, एक बार परिचय देते हुए पूरा एड्रेस बताइए। मैं दर्शन लाल रिटायर अध्यापक हूँ, आसाराम गली में रहता हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये क्षेत्र बहुत काफ़ी समय से नेग्लेक्ट है। यहाँ का पूरा एड्रेस बताइए इस जगह का। यहाँ पर ये हमारा जो बोदल चौक पुराना गांव और यहाँ आपका जो ये समझ लीजिए गांव का एरिया है, यहाँ पर ये लेकर आसाराम गली से लेकर के और आपका जो पुराना पोस्ट ऑफिस है यानी मखीजा की जो दुकान है वहाँ से लेकर के इतने बीच का ही जो ये क्षेत्र है वो नेग्लेक्ट है। मेन रोड है, ये मेन रोड मंडावली है। हाँ जी साहब, क्या कहेंगे? जैसा आप ये कार्य नहीं हो रहा, जो व्यापारी वर्ग हैं वो दुखी है काफी और जनता तो है ही दुखी है। क्या कहेंगे ऐसे विधायक जो दोनों एक दूसरे पर अगर डाल रहे हैं? पूर्व में तो कहानी ये हो जाती थी, आम आदमी पार्टी का विधायक था, एक तरफ भाजपा का विधायक था और दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की थी। अब जो है टोटल बीजेपी हर तरफ। आप जहाँ पर रह रहे हैं क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? सरकार जी है, सरकार निकम्मी है, सरकार सब कुछ देखते हुए भी नहीं कर रही कुछ भी। निवेदन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता जी से ये कहना है जी अपने बंदों से विजिट कराएं, एक बार देखें क्या हालत है रोड की और सीवर की। जी नमस्कार। मेरी गली की समस्या भी मेरी के अंतर्गत है, 5वां राउंड चल रहा है यहाँ पर। पार्ट 5 के अंतर्गत ये समस्या लेकर आए हम। ये मुख्य मार्ग है और बॉर्डर एरिया लगता है। विधायक अभय वर्मा और पटपड़गंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी के बीच यहाँ जनता परेशान है। सुपर कलेक्शन सामने दुकान दिख रही है। क्या कहेंगे सर व्यापारियों के दर्द को समझते हुए और जनता के दर्द को समझते हुए? सर देखो, पहले गवर्नमेंट जो आई है ये भाजपा की, पहले हर स्टेट में कहती है डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार भी, एमसीडी भी हाथ में है इनके और एलजी भी हाथ में है। बट मंडावली क्षेत्र ऐसा हो गया जैसे कि देहात में कोई गांव की गली होती ना, उस वाला एरिया की तरह की यहाँ की माहौल हो गया है। आप किसी भी गली में निकलिए, सारी गलियों में पानी, सीवर लाइन, भी इससे अच्छे हैं आपको पता? मैं वही कहता हूँ, अभी दिल्ली गवर्नमेंट अगर जो देखती है कि हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आप बाहर से निकल के अंदर गलियों में जाइए, अंदर क्षेत्र में जाइए, आपको जाके पता चलेगा कि आपके विधायक, आपने जो 70 सिपाही तारे हैं गवर्नमेंट के, वो 70 सिपाही कर क्या रहे हैं।
अपने 70 सिपाहियों का कार्य आप धरातल पे है या नहीं है, वो देखने के लिए रेखा जी से निवेदन है कि आप कुछ ना कुछ एक ऐप, सोशल मीडिया, कुछ ऐसी एक शिकायत का केंद्र बनाइए जिससे वो शिकायत डायरेक्ट आपके पास जाए। अगर हम आपके सिपाहियों या आपके विधायक जो बन के आए हैं उनको ये समस्या देते हैं, हमारा मंडावली क्षेत्र इस बीच में कुछ नहीं होगा, हमारा मंडावली क्षेत्र इस बीच में उलझा हुआ है। काउंटर बहुत बने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा सीधा उनसे बोलिए, ये दोनों विधायकों के लिए बोलिए, अपनी बात रखिए। हमारा क्षेत्र ऐसे ही बीच में अटका हुआ है, एक तराजू के बीच के पल्ले में लटका हुआ है। एक बार एक साइड अभय वर्मा जी लक्ष्मी नगर विधानसभा लग जाती है, दूसरी साइड पटवागंज की रविंद्र नेगी जी क्या लग जाती है। किसी को भी समस्या बताए, कह देते कि ये गली का हिस्सा इधर है, ये वाला हिस्सा है। हम किसके हैं? हम तो भाजपा के, हमने भाजपा को वोट दिए। अगर और आपकी बॉर्डर क्षेत्रों को आप सीधा सीधा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बोलिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही है कि आप अपने सिपाहियों का, अपने विधायकों का कार्य देखें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर उनकी समस्या आप तक नहीं पहुंच रही है, कुछ उसका माध्यम बनाइए कि जिससे कि समस्या डायरेक्ट आपके पास पहुंचे और उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होए। अभी इधर की पटवागंज विधानसभा में मंडावली में 8 से 10 रोड फाड़ के डाली हुई है, जो 6 महीने पहले फटी थी, अभी तक भी नहीं बनी कोई रोड भी। अभी ये होता 6 महीने तक आदमी उस पर कैसे चलेगा। तो निवेदन यही है मुख्यमंत्री जी से कि आप हर क्षेत्र में अपनी कोई ना कोई टीम नहीं तारी है, अगर विधायक तक वहां तक खबर जाती है, आपकी शिकायत नहीं पहुंच रही है, तो आप उसको समाधान करिए उनका। यहाँ की समस्या को लेकर बोलिए। यहाँ की समस्या क्या है? सीवर लाइन भरी पड़ी है, नशे खुलेआम हो रहे, वो बंद नहीं हो रहे, सीवर खुले पड़े हैं। 2 मिनट में अभी किसी की कंप्लेंट करो क्या ला जाएंगे, और वैसे किसी काम को जाओ कोई ना आवे। अभय वर्मा जी के लिए 2 शब्द। अभय वर्मा जी तो देखो अपना काम ठीक कर रहे हैं अपनी जगह, पर जो उनसे नीचे अभय वर्मा काम ठीक कर रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं लो जी, अभय वर्मा कोई इधर काम नहीं कर रहे, आते भी नहीं है, देखते भी नहीं। अभय वर्मा काम बढ़िया कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो आज तक तो विजिट कर ही नहीं है इलेक्शन। समझ रहे हो? कौन नीचे नाम? अब मैं तो अपने खेत सही जोत का आ रहा हूँ, अब पीछे से माली क्या करके आ रहा हूँ वो थोड़ी ना पता। ये अभय वर्मा अगर सही काम कर रहे हो तो ये रोड काफी दिनों से मेरी नजर में भी है, क्यों नहीं करते? बाकी रवि नेगी भाई भी, ये आप गली सही कराइए। यहाँ पर ये टूट फूट हो रखी दुनिया की, यहाँ पर पानी भर जाता। अभी तो कोई बरसात का दिन नहीं है, बरसात में आप देखो यहाँ पर हालत खराब हो जाती है। हाँ जी, जब तक नाले नहीं बनेंगे। ये समस्या को लेकर समस्या तो यही है कि रोज जो कहते हैं कभी उदा कभी खबर लोग चलते बड़ा परेशानी हो रही है, दिक्कत होती है। सुनूंगा, लेकिन यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ सफाई नहीं हो पाती है, सफाई नहीं होती, जरा सा पानी होते हैं भर जाते हैं सब रोज। नहीं, दुख तो यही है ना, विधायक अभय वर्मा को काफी समय से दिया जा रहा है, मैं भी दे चुका हूँ सूचना, उनके बंदों को भी दे चुका हूँ, उसके बावजूद ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? सरकार तो इसीलिए बनती है कि सरकार जनता का काम करे, ये नहीं कि बैठ जाए। क्यों नहीं कर रही सरकार? ये आपके एरिया को क्यों नहीं कर रही? यहाँ पर सरकार तक ये एरिया आप ही का नहीं, मेरा भी, मैं भी निकल के जाता हूँ। हाँ बोलिए। सरकार तक इसकी एप्लीकेशन जाते हैं, पता नहीं उनकी कार्रवाई होती है नहीं होती है। सफाई तो सब होनी चाहिए ना, सफाई तो होती नहीं बिल्कुल। आप सीधा सीधा यहाँ पर ताई बताओ, यहाँ की समस्या को लेकर बोलिए जी। भैया सीवल वाले से कहते हैं, वो कंप्लेंट नहीं लिखते और ना वो ठीक करने आते, ना पानी निकालना आते, ना गाड़ी लेके आते। अभय वर्मा जी को देखा है आपने कभी? हैं? अभय वर्मा जी विधायक को देखा है कभी? हमने नहीं देखा अरमा वर्मा को। और रविंद्र सिंह नेगी जी को देखा कभी? नहीं, उनको भी नहीं देखा। वो क्या करेंगे? सब अपने नेतागिरी में अपनी गद्दी पे रहे, सब कुर्सी के ऊपर लड़ते रहे। पब्लिक को क्या करना उन्होंने? फिलहाल इस समस्या के लिए बाबूजी क्या कहेंगे? आप तो रोड पे चल के जा रहे हैं, ये समस्या काफी दिनों से यहाँ पर समस्या है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए कोई समस्या बढ़िया नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे विधायक अभय वर्मा और रविंद्र सिंह नेगी जी। इसमें जब तक डॉक्टर वालिया था, अशोक वालिया, तब तक बढ़िया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कभी भी दिक्कत। बढ़िया वाली बात बोल दी, अगर बढ़िया होती तो यहाँ पर इस तरह से जो है अभी नहीं होता। पानी भरा हुआ राजनीति मुद्दा वाली बात नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा कार्य होना चाहिए। कौन बढ़िया है? इसमें देखो कितने साल से लगा रहे गंदे पानी में। अगर ये बोले कांग्रेस होती तो क्या कांग्रेस होती? अभी पहले मनीष सिसोदिया थे, क्या उन्होंने कर लिया? यहाँ पर मान लो तबाही अभी मची पड़ी। यहाँ पर दिल्ली में सरकार डिप्टी सीएम थे, वो चाहते तो करवा सकते थे। जो कांग्रेस ने करा किसी ने नहीं करा। हम तो मैं तो कांग्रेस यहाँ पर लेके नहीं चल रहा हूँ, सीधा सीधा मुद्दा ये है, कार होना चाहिए। क्यों भाई साहब? हाँ जी, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये तो काम की बात हो रही है। यहाँ पर काम होना चाहिए। देख लो, आप देखो एक बार इसमें जो है वीडियो में दिखाओ और देखो सीवर के, और सुबह और शाम तो ऐसे समझो कि मतलब कि बहुत ही बुरा हाल होता है, लैटरिन बहती हैं।
अभी इस वाले ढक्कन पे भी और पीछे वाले ढक्कनों पे भी और इस पे भी, ये देखो ढक्कन भी बंद पड़े हैं सब। कितने तो बंद हैं इनके साथ में, बहुत ज्यादा दुर्घटना हो गई सर। मित्रों आपको बता देता हूँ ये समस्या काफी दिनों से है। विधायक अभय वर्मा जी को पहले भी सूचना दी जा चुकी है, उनके खास मित्रों के माध्यम से भी जो खास लोग हैं उनके, आपको बताया संजीव तिवारी जी हैं संजीव तिवारी भाई, और वो हमारे मित्र भी हैं और उनके भी बड़े खास हैं। उनके माध्यम से भी ये सूचना पहले भी वीडियो डाली जा चुकी है और अपडेट किया जा चुका है। लेकिन अभी जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पर त्यौहार है और छोटी दीपावली आज का दिन है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये तबाही जो मची हुई है, इस तरह से लगातार जनता यहाँ परेशान है और साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत दुखी है। आप देख पाएंगे त्यौहार के दिनों में किस तरह से हाल बेहाल हो रखे हैं। लाइन से आपको सीधा सीधा चल के जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारा क्षेत्र लग रहा है जो ये अभय वर्मा का है, जितना आप कैमरे की मदद से भी देख पा रहे हैं। और विधायक अभय वर्मा के क्षेत्र में ऐसा बुरा हाल काफ़ी समय से चला आ रहा है, जबकि पूर्व में विधायक अभय वर्मा पहले भी विधायक रहे हैं, उसके बावजूद आज की डेट में टोटल 4 इंजन की सरकार है। एलजी भी इनके हैं, एमसीडी भी इनकी है, विधायक हैं, दिल्ली में सरकार है, और उसके बावजूद ये समस्या जस की तस अभी बनी हुई है। और गंदगी में रहने को लोग, यहाँ की जनता, निकलने बैठने वाले लोग, सभी लोग यहाँ पर दुखी हैं, खास तौर से व्यापारी वर्ग। ये देखिए आप, ये तबाही यहाँ पर मची रहती है। इस टाइप से आप देखेंगे तो दोनों साइडों से अगर आपको दिखाऊंगा तो भयंकर रूप से यहाँ पर तबाही लगातार मची रहती है। ये देखिए, तो यहाँ पर एमसीडी भी घेरे में आ रही है और एमसीडी भी सही तरह से अपना कार्य नहीं करती। अगर नालियाँ दिखाने की बात आ जाए तो नालियाँ भी दिखा देंगे, वो भी भरी और गंदी मिलेंगी। उसके बावजूद यहाँ पर विधायक अभय वर्मा की ड्यूटी, ये देखेंगे आप दुकानदार किस तरह से परेशान है, और यहाँ पर ये क्रेट डाल रखी है क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या है और यहाँ पर कीचड़, सीवर, बहता सीवर रहेगा, हमेशा गंदा रहता है। तो ये भाई साहब पहले भी डलवा चुके हैं, इनके माध्यम से पहले भी समस्या दिखाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। विधायक अभय वर्मा को इस ओर सोचना चाहिए। क्या कहोगे जी? समस्या एक दिन की नहीं, 10 साल से समस्या लगातार बढ़ रही है। नेगी जी से बोला कि जी हाँ जी वोट दो और जिताओ, और देखो मैं इसे सही करवाया था रोड, कुछ नहीं हुआ जी, कुछ भी काम नहीं हुआ। साफ बात है, जैसा पहले था वैसे ही आ जाए और उससे नरक हो गया और ज्यादा। विधायक तो यहाँ एक तो क्या नाम है, दुनिया भर का सीवर बह रहा है। दोनों विधायक तो सुन नहीं रहे आपकी, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। उनसे कहो, नाले वाले से कहो, हाँ जी ये क्या करूँ, ऐसे ही रहेगा जी। मुख्यमंत्री देखा, और त्योहार पे देखो पानी भरा हुआ है, देखो वीडियो में आपको दिखा दूं पूरी। मुझे पता है, आप कवर कर चुका हूँ पहले आपके माध्यम से। सीधा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इसमें संज्ञान लेना होगा। यहाँ पर दोनों विधायक एक दूसरे पे पल्ला डालते हैं और जनता ने अपनी बातें रखी। दुकानदार तो बोलते ही हैं, बेचारे मजबूर हो जाते हैं, चालान ना ठुक जाए इनका। हाँ जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर समस्या में कंप्लेंट कर करके थक गए हम तो, कंप्लेंट कर करके थक गए। कितनी बार कंप्लेंट कर दी, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। तो मित्रों ये आपको बता देता हूँ, ये समस्या काफ़ी बड़ी है और इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विधायक अभय वर्मा का खास तौर से ज़्यादा रोल आ जा रहा है और विधायक रविंदर सिंह नेगी जी का भी सहयोग होना चाहिए क्योंकि उनका भी बॉर्डर क्षेत्र में वहाँ भी समस्या लग रही है। लेकिन जितना पार्ट अभी दिखा रहा हूँ ये विधायक अभय वर्मा का है सारा। यहाँ से पहले भी न्यूज़ मैं कवर करके डाल चुका हूँ, लेकिन इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है।